जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एम्प्रेस निंग टैंग को किस कर लेती है। एम्प्रेस फिर से कहती है अगर तुम एक्सप्लोड नहीं होना चाहते हो तो शांत रहो। यहाँ पे निंग टैंग सोचता है क्या वो मेरी मदद कर रही है मेरी वायलेट स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करने में। यहाँ पे फिर हमें कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एम्प्रेस इस धक्का मार के कहती है कि अब तुम ठीक रहोगे। यहाँ पे ये सोचता है कि वैसे तो ये प्रोसेस काफी एक्साइटिंग था पर ये जल्दी खत्म हो गया। जिसके बाद ये इसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए। ये पूछता है ये क्या है, ये बताती है ये स्पिरिट पल है जिसके अंदर स्पिरिट्स की एनर्जी है और ये हेवनली डीमन का ऑरा कंटेन करता है। तुम इसे डेली ऑब्जर्वेशन कल्टीवेट टूल के तौर पर यूज कर सकती हो पर याद रखना इसका ज्यादा यूज मत करना। अगर तुमने ज्यादा यूज किया तो तुम दोबारा से फट सकती हो और हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकती। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर अब जब हम हेवनली डीमन को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं तो क्या हम अपने पूर्वजों के आंखों में धोखेबाज नहीं है क्या। पर एम्प्रेस उस जगह को तोड़ते हुए कहती है कि वो आदमी हमारे जनरेशन के लीडर को हमेशा से धोखा देते आए हुए अपने मतलब के लिए। वो आदमी हमारे सेक्ट की मेंबर कहलाने के लायक नहीं है तो इस वजह से हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। पर एम्प्रेस यहाँ पे जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैनुअल एक झूठ निकलेगा। बिना गॉड बनने के गाइडेंस के मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मेरा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और जब हमारे एलाइस हमारे ऊपर हमला करेंगे तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे। पर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो हम अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। बेशक हेवनली डेमोनिक सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए पर मैं भविष्य में उस कल्प्रिट को सजा दे के रहूंगी। तभी निंग टैंग कहता है कि लगता है मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये फिर सोचती है कि सचमुच इसके पास गॉडली फिजिक्स है। अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं पर वो काफी बार ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये चीज काफी कम देखने को मिलती है। ये फिर इसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि तुम पीसफुली यहाँ पे कल्टीवेट कर सको। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे निंग टैंग 1 स्टार स्पिरिचुअल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। ये फिर यहाँ कहता है कि स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर होते ही डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ गई है कल्टीवेशन के लिए, जिस वजह से मुझे और ज्यादा ऑरा की जरूरत पड़ेगी। पर बेशक भविष्य में जो कुछ भी हो सबसे पहले मुझे अपने फाउंडेशन को स्टेबल करना पड़ेगा। वहीं से हमें कुछ ही दूर शैडो डेमोनिक सेक्ट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि सेक्ट लीडर यानी शशि यहाँ पे आ चुका है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि शशि क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है। ये कहता है कि हाँ सेक्ट लीडर, आपका ये शिष्य ऑलरेडी स्पिरिचुअल रेल्म के पीक तक पहुंच चुका है, मैं बस एक कदम दूर हूँ अर्थ किंग रेल्म में पहुंचने की। ये कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो और तुम अभी से इतनी ताकतवर हो, तुम्हारी जितनी पोटेंशियल है उस हिसाब से तो हमारे सेक्ट को हमारा सक्सेसर मिल चुका है। पर यह शर्मिंदगी है कि हमारे सेक्ट को हेवनली डेमोनिक सेक्ट ने अपने नीचे दबा रखा है, जिस वजह से हम उसके आगे कभी निकल ही नहीं पाए। एंशिएंट टाइम से डीमंस की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि वो ताकतवर है। शशि कहता है वो इसलिए क्योंकि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के पास उनके ताकतवर एम्प्रेस है जो कि उन्हें करीब 100 सालों से लीड करती हुई आ रही है। ये कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हेवनली डेमोनिक सेक्ट जो है वो डेमोनिक पैथ को फॉलो करता है और वो कल्टीवेट करता है डेमोनिक आर्ट को। पर आखिरकार एक औरत जिसके सॉफ्ट हाथ है वो डेमोनिक पैथ को कैसे लीड कर सकती है। उसकी जगह हमारे डेमोनिक सेक्ट में से किसी को डेमोनिक पैथ का लीडर होना चाहिए था। शशि करीब 3 दिन के अंदर हेवनली डेमोनिक सेक्ट वाले डाउ कॉन्फ्रेंस को रखने वाले हैं जहाँ पे तुम हमारे सेक्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनोगे। और याद रखना तुम्हारा वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि तुम हमारे सेक्ट की रेपुटेशन हो। ये कहता है कि आपका मतलब क्या है। दरअसल काफी समय से डेमोनिक पैथ के लोग एम्प्रेस से उतना ज्यादा खुश नहीं है और कुछ ही समय पहले काले बादलों ने यहाँ पे डेमोनिक सेक्ट को घेर लिया था और वहाँ पे थंडर टेबुलेशन हुआ था। इस बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता है, इस वजह से वहाँ पे कुछ ही दिनों में एक सारे जीनियसेस आने वाले हैं। शशि कहता है इसका मतलब हम उनके स्टूडेंट को अपने पैरों के नीचे झुका देंगे ताकि हम एम्प्रेस को चोट पहुंचा सके। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब ऐसा होगा तो हम भी देखेंगे कि आखिरकार एम्प्रेस यहाँ पे डेमोनिक पैथ की अपनी पोजीशन को कैसे संभाल के रखती है। वहीं पे हमें निंग टैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इस बार मैं लकी था कि हेवनली डीमन अपने स्पिरिचुअल स्टेट में था, जिस वजह से वो थंडर और लाइटनिंग को नहीं झेल पाया और मैं मरते मरते बच गया। और जैसे कि मैंने पढ़ा था काफी सारी फोर्सेस लगातार लड़ी जा रही है एक दूसरे से। मेरे हिसाब से हमें जरूर से भविष्य में जाके काफी सारे ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। और वो बिल्कुल सही थी, हर बार कोई मेरे साइड में नहीं रहेगा मेरी मदद करने के लिए, तो मुझे मेहनत करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि फुल मून का जो चांद है उसके अंदर ऑरा भरा हुआ है और ये बिल्कुल सही टाइम है कल्टीवेट करने के लिए। कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार कौन इतनी रात को फुल मून के क्लिफ के वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है। पर जब ये लोग देखते हैं ये फैमिली हेड होता है तो यहाँ पे लड़कियां कहती है कि फुल मून की नाइट को अपनी बीवी के साथ बिताने की जगह यहाँ पे कल्टीवेट कर
रहे हैं वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वही लड़के यहाँ पे कहते कि फैमिली हेड यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम भी उनके पीछे नहीं रहना चाहते, हम सब भी यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे, और ये लोग यहाँ पे कल्टीवेट करने लग जाते हैं। वही इसका सिस्टम इसे बताता है कि सभी स्टूडेंट को शॉक और मोटिवेट करने की वजह से इसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 फोन मून लाइट और ऑब्जर्वेशन स्पीड मिलती है। पर निंगटैंग यहाँ पे सोचता है कि वो सब यहाँ पे शॉक किस वजह से हो गए, पर छोड़ो, मुझे तो यहाँ पे पीसफुली कल्टीवेट करना है, और यहाँ पे ये 10 फोन मून लाइट और ऑब्जर्वेशन को एक्टिवेट कर देता है, और इस वजह से ये काफी तेजी से मून लाइट को ऑब्जर्व करने लग जाता है, और ये देख के बाकी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक एल्डर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे एक लड़की से बताती है कि ग्रेट एल्डर अपने मुंह बंद कीजिए, यहाँ पे फैमिली हेड कल्टीवेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि फैमिली हेड कल्टीवेट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से बिल्कुल सही देख रहा हूँ, क्या फैमिली हेड सचमुच कल्टीवेट कर रहे हैं। ये सब फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि वो सब भी कल्टीवेट कर सके। वहीं पे निंगटैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे 2 स्टार स्पिरिचुअल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी ही अर्थ किंग रेल्म में पहुंच जाऊंगा करीब 2 महीने के अंदर। इसकी बात सुन के एल्डर कहते हैं कि मुझे करीब 2 साल लगे थे स्पिरिचुअल रेल्म से अर्थ रेल्म में पहुंचने में, और ये प्लान कर रही है 2 महीने के अंदर ये कर दिखाएगा। इसे क्या लगता है, क्या ये पानी पीने जैसा आसान है? पर इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब नॉर्मल है। तभी एक लड़का कहता है कि उधर देखो, फैमिली हेड के अंदर से यहाँ रोशनी आ रही है। दरअसल यहाँ पे निंगटैंग के सिस्टम ने उसे सबको शॉक करने की वजह से फेथ ऑफ कल्टीवेशन दिया होता है रिवॉर्ड के तौर पर, और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते आएगा अगर आर्थर चाहे तो। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा गाइस, आप सबको अगर ये कहानियां पसंद आ रही है तो प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट और लाइक प्लीज जरूर से कर देना कंटेंट को, क्योंकि गाइस अगर आपको ये पसंद आती है या फिर आप कमेंट करती हो तो इसकी थोड़ी रीच बढ़ जाती है। अगर पसंद ना भी आए तो प्लीज गाइस कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यार इसकी थोड़ी रीच बढ़ानी है चैनल की और इसे और बड़ा करना है। मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए और मैं और भी काफी सारे फ्यूचर में इसमें वीडियोस डालने वाला हूँ। फर्स्ट चैनल पे तो आप देख ही रहे होंगे, आ ही रही है रिपीटली एक्शन एनिमीज है और अलग अलग एनिमीज आते रहती है। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।